नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज प्रोवाइडर के। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए टॉपिक में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर इसको पर्सपेक्टिव से हम समझें अपने लाइफ के बेस में। तो क्या एक इंसान कितने उम्र तक जी सकता है? एक इंसान की औसत उम्र, एक लंबी उम्र इंसान की कितनी होती है अगर इस चीज़ को देखा जाए? अगर हम यहाँ पर इंसान के नेचुरल डेथ की बात करें, जो एक्सीडेंट होता है वैसे डेथ की बात नहीं, अगर हम नेचुरल डेथ की बात करें तो एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन तक जी सकता है, उसकी उम्र कितनी होगी, डिपेंड करेगा कि उसके हेल्थ इश्यूज़ कैसे हैं, वो कितना हेल्दी अपनी लाइफ को जीता है। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ एक मेन फैक्टर में। अगर आपने थोड़ा बहुत आपका बायोलॉजी का अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड यहाँ पर होगा तो उस बैकग्राउंड से आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मैं कोशिश भी ये करूँगा कि आपको बहुत ईजिली ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आए। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉलेज प्रोवाइडर का, जिसका नाम है कि इंसान कितनी उम्र तक जी सकता है। क्या हम अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं? क्या हम अजय और अमर बन सकते हैं? कुछ हद तक ऐसा पॉसिबल है। नाउ अ डेज अगर आप देख रहे होंगे एक नई रिसर्च सामने आ रही है, यूट्यूब में काफ़ी स्ट्रीम भी हो रहा है, तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं। तो वो वीडियो कुछ इस तरह से है। इसमें बात की जा रही है टीलोमरेज एंजाइम की। सो टीलोमरेज एंजाइम क्या काम करता है उसके पहले आपको मैं बता दूं कि टीलोमियर क्या होता है। टीलोमियर से आप ये समझिए, अगर आप सेल के बारे में जानते होंगे, सेल क्या चीज़ है हरदम ये सब बच्चों को पता है, इवन हम सब जानते हैं, इतना तो बेसिक नॉलेज है हमें कि सेल चीज़ क्या है, जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे हम पूरा डिज़ाइन हुआ है हमारा शरीर। और हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो बहुत सारे सेल से हमारे शरीर की रचना हुई, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और हमारा शरीर यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो अगर सेल्स की बात करें, सेल्स के अंदर होते हैं न्यूक्लिक एसिड, और हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है। और डीएनए आपको पता है, डीएनए से जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स, इंसान के क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इनमें से 23 पेयर में से 22 होते हैं जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक लास्ट जो 23वां पेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिससे कि हमारा जेंडर डिफाइन होता है। इतना तो सबको पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पर फोकस कुछ दूसरे पॉइंट पर डाल रहा हूँ। वो फोकस पॉइंट यहाँ पर है क्रोमोसोम्स जिस डीएनए से मिलके, डीएनए की जब कॉइलिंग होती है, अगर मैं डीएनए को गूंथ दूं आपस में अच्छी तरह से, तो इससे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। आप अभी मेरे यहाँ पर पीछे में देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर कैसे नजर आते हैं। ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका बार बार जो होता है, सेल हमारा डिवाइड करता है या सेल जब विभाजन करता है, तो जितना बार विभाजन करता है उतनी बार क्रोमोसोम्स का भी विभाजन होता है। अब हमारे एक सेल में होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो वो टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। इंसान की बात कर रहा हूँ, बाकी स्पीशीज़ की नहीं। तो इंसान के सेल्स में ऐसा देखेगा। और अगर इन सेल डिवीजन की बात करें तो वो सेल डिवीजन जिस टाइप से होता है उसको मैं अगर सिंपल हूँ, एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाता है, उसकी 2 कॉपियाँ बन के तैयार हो जाए सिंपल भाषा में, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसको माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं या माइटोटिक सेल डिवीजन बोला जाता है। आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में लास्ट में इसको कुछ ऐसा समझिए कि अगर मोतियों की माला है, तो मोतियों की माला अगर उस मोतियां उस माले से ना निकले तो उसमें लास्ट में क्या होता है, एक गठ लगाई जाती है। वो गठ मोतियों को उस धागे से बाहर निकलने से बचाती है। उसी प्रकार से क्रोमोसोम्स के लास्ट वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें होते हैं टीलोमियर्स। ये टीलोमियर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके प्रोटेक्टिव कैप होते हैं। आप डायग्राम में बहुत अच्छे समझेंगे, बिल्कुल उसके लास्ट पॉइंट पे होते हैं। इन टीलोमियर्स का काम ये होता है कि टीलोमियर्स क्रोमोसोम के डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। अब जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, अभी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि टीलोमियर्स की जो थिकनेस है या उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक
दिख रही है आपको। जैसे जैसे हम जब जवान होते हैं, जब हमारे उम्र, जब हम बच्चे होते हैं या जब हमारा बचपना वाला उम्र होता है, जब हम बिल्कुल नए आए होते हैं इस दुनिया में, तब हमारे सेल्स में इस टीलोमियर की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम मैच्योर होते जाते हैं, हम टीनेज में, किशोर अवस्था में आते हैं, टीनेज होते हैं, मैच्योर होते हैं, अडल्ट होते हैं, जैसे जैसे बुढ़ापा। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो बुढ़ापा आने का भी कारण है वही ये टीलोमियर है। अब वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। आप देखेंगे जैसे जैसे हमारे सेल विभाजन करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, विभाजन होने से क्या होता है, वैसे वैसे हमारे जो टीलोमियर्स आप देखेंगे इनकी जो मोटाई है ना वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी। एक बार सेल ने विभाजन किया, एक बार सेल डिवाइड किए, टीलोमियर्स की थिकनेस और कम हो गई, और एक बार करेंगे और कम होती जाती है। जैसे जैसे इस टीलोमियर की थिकनेस कम होते जाती है वैसे वैसे हमारी उम्र होते जाती है और हमारे सेल्स मैच्योर होते जाते हैं। तो हमें जो बुढ़ापा आता है उसका एक कारण ये भी है कि टीलोमियर्स की जो मोटाई है वो कम होने लगती है और हम एक अपने प्रोग्राम सेल डेथ की ओर जाते हैं। एक सेल की मरणान अवस्था या फिर उसके मरण अवस्था की ओर पहुंचता है वो सेल्स। उस सेल्स के स्टेज को बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं सेनेसेंट स्टेज या मैच्योरिटी वाला स्टेज, जिसमें सेल ऑलमोस्ट अपने डेड, उससे ज़्यादा फिर वो डुप्लीकेट नहीं कर पाता या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और अपने बिल्कुल मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है, जिसको सेनेसेंट स्टेज बोला जाता है। अब एक बहुत बड़े जो रिसर्चर थे उनका नाम था एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। उन्होंने इस टीलोमियर्स के ऊपर रिसर्च किया। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो टीलोमियर्स है ना, इसको बनाने के लिए हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं टीलोमरेज एंजाइम। ये टीलोमरेज एंजाइम है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इस मोटी थिकनेस टीलोमियर की उसको मेंटेन करने के लिए। जब तक ये थिकनेस मोटी है तब तक आपका शरीर जवान रहेगा, और जहाँ इसकी थिकनेस कम होते जाएगी ना, तो जैसे सपोज मेरे गाल या कहीं चीज़ या शरीर के कोई भी अंग जहाँ पर अब टीलोमियर्स के सेल्स की थिकनेस कम हो सकी है, वहाँ झुर्री वाली सेल्स आ जाएंगी या वहाँ की जो चमड़ी है वो थोड़ी सी लटकने लगेगी। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो हम अपने एजिंग की ओर बढ़ते हैं, हम अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं इस टीलोमियर्स के घटने की वजह से। तो उन्होंने एक रिसर्च किया। उन्होंने ये रिसर्च किया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल मतलब जिनका जो शरीर पूरा एक सेल से, हमारा शरीर काफ़ी सारे सेल से बना हुआ है, वो एक ऐसा शरीर है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उस पे इसको रिसर्च किया। उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है तो रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उस पर और बनाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबा करूंगा तो आप बोर भी हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर बस कंसर्न ये था कि उन्होंने एक काम किया, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने, उन्होंने ये रिसर्च किया कि जैसे उन्होंने टीलोमियर्स को हटाया और उसको कट कर दिया क्रोमोसोम से, ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, वो तुरंत ख़त्म हो गया। और जैसे टीलोमियर्स के जो थिकनेस थी उनको उन्होंने बढ़ाया तो उससे उनकी उम्र जब बड़ी हो गई, वो नेचुरल डेथ उनकी टल गई, काफ़ी देर तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहा। आपको पता होगा बैक्टीरिया और कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होती है 1 या 2 दिन या कुछ घंटे की होती है, तो ऐसा उनको देखने को मिला। तो इस जरिए से ये बिल्कुल पक्का हो गया रिसर्च से कि टीलोमियर्स की जो थिकनिंग है, उसकी मोटाई है, उसके जो मोटा या पतलापन है, वो उम्र पे प्रभाव डालता है। इंसान की ज़िंदगी पे इसका प्रभाव आता ही आता है। तो एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने इस चीज़ को फाइंड आउट करके निकाला। अब यूट्यूब में अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो दिखेगा, लेकिन हाँ, ये इंग्लिश में है। जो हमारे हिंदी व्यूअर्स है तो उनके लिए मैंने इसको सॉल्व आउट करके आपके सामने लाया है और इसको रखा है। अब आप जान के चौंक जाएंगे कि इसको टीलोमियर्स की जो थिकनेस है इसको एज इट इज़ हम मेंटेन भी रख सकते हैं। अब देखिए, जिनकी लाइफ हैक्टिक है, जिनके लाइफ में डिप्रेशन है, जिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको टेंशन होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको, उनमें ये देखा गया कि उनके टीलोमियर्स जो क्रोमोसोम्स में थे उनकी जो थिकनेस थी बहुत कम थी, वो बहुत पतली थी और उनकी एजिंग में वो बहुत जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे कि बाल का पकना, बाल का झड़ जाना या फिर शरीर का बिल्कुल वीक हो जाना, उम्र जल्दी आ या उम्र में या फिर जो हमारा जो बुढ़ापा वो कुछ जल्दी आ जाना किसी लोगों में, तो ये चीज़ उस टीलोमियर्स की शॉर्टनिंग में देखा गया। अब यही चीज़ जो थी वो जो खुश रहने वाले थे, जो ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेते थे, जो खुशी से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करके जी रहे हैं, जो ज़्यादा टेंशन लेना पसंद नहीं करते, जो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीते हैं, उनमें इस टीलोमियर्स की जो थिकनेस थी वो अच्छी खासी पाई गई। तो वैसे वो जवान भी रहे और काफ़ी लंबे समय तक जिए। एक तो ये चीज़। अब हमारे जो हिंदू धर्म में या फिर हमारे हिंदू धर्म में इस चीज़ की बात की जाती है कि हमको सुबेरे से हमारी कुछ डेली एक्टिविटी को कुछ इस तरह से प्लान किया गया है
कि हमको शाम को जल्दी सो जाना है, खाना को टाइम पे खाना है, वो कुछ उन्होंने ऐसे नहीं किया। अब उसके जो सिम्टम्स हैं या उसका जो आप रियल फैक्ट जो समझेंगे ना, वो अब साइंटिस्ट जाके निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं। अब उसका एक कारण ये टेलोमेयर सामने आया। अगर आप अपने हेल्दी लाइफ या एक्टिविटी को फॉलो करते हैं ना, तो टेलोमियर्स की थिकनेस को आप मेंटेन कर सकते हो और आप लंबे समय तक बिल्कुल जी सकते हैं। और हाँ, ये पॉसिबल ही है। ऐसा ही अगर अपने खान पान पे आप कंट्रोल रखें, आप कोई जंक फूड ना कंज्यूम करें। ऐसा देखा भी गया है कि जंक फूड जो कंज्यूम करते हैं उनमें टेलोमियर्स की शॉर्टनिंग बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन जो अपना बिल्कुल सिंपल डाइट है और डाइट को टाइम से ले रहे हैं, मतलब आपका डाइट बिल्कुल प्लान्ड है, टाइम आप बिल्कुल देर नहीं कर रहे, डाइट में बिल्कुल वक्त से आप डाइट ले रहे हो और आपका डाइट बिल्कुल सिंपल है, सादा खाना जिसको बोलते हैं, वैसा खाना आप अगर खा रहे हो, तो वैसे खाने अगर खाने पे देखा गया कि उनके टेलोमियर्स में थिकनिंग एज इट इज़ बनी हुई थी, या जो शॉर्टनिंग थी या उसकी कमी हो रही थी, या थिकनिंग में जो कमी आ रही थी वो धीरे धीरे आ रही थी, उतनी जल्दी नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उम्र को बढ़ा दिया इन आदतों की वजह से। तो इस इफेक्ट हो, तो एक बायोलॉजिकल प्रमाण है या बायोलॉजिकल फैक्ट है जिससे पता लगता है कि टेलोमियर्स की थिकनिंग डिपेंड होती है। ये सिर्फ एक कारण है। इस वीडियो में मैं सिर्फ टेलोमियर्स के बारे में बात करूँ, ऐसे और 2 कारण हैं बायोलॉजिकल जिससे हमारी उम्र घटती है। इसका एक और प्रमाण देखा गया, एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर रिसर्च किया गया। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे फूड जिसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें बोलेंगे जैसे हमारा अगर आंवला कंज्यूम करते हैं तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसको अगर आप कंज्यूम करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट टेलोमियर की उस थिकनिंग को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक मेंटेन करने में अहम रोल निभाते हैं। अगर आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो ये शॉर्टनिंग बहुत जल्दी होगी, टेलोमेयर बहुत जल्दी से पतले होंगे और आपकी उम्र या बुढ़ापा बहुत जल्दी से आएगा। और ये ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ फैक्ट है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न है, आप उसकी साइट को उनकी देख सकते हैं, उनके वीडियो में ये चीज़ लिखी हुई है। और जो लोग इसे को इंग्लिश में बहुत अच्छे समझते हैं वो इसको रेफ़र भी कर सकते हैं। तो टोटल चीज़ डिपेंड करती है आपका मिजाज कैसा है, आपका खान पान कैसा है और आपकी डाइट कैसा है। एक और फैक्ट उन्होंने बताया है कि टेलोमियर्स एक और चीज़ पे होते हैं, आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, आपका स्लीप का टाइमिंग कैसा है। अगर आपकी स्लीप की टाइमिंग है वो ज़रा इधर उधर है, आप 12-1 बजे 2 बजे अगर ऐसा सोना पसंद कर रहे हैं तो आपकी टेलोमियर्स की जो थिकनिंग है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी और आपको बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगा। ये भी टेलोमियर्स पे इफ़ेक्ट डालता है, उसकी थिकनिंग पे। अब मैंने तो आपको काफ़ी कारण बता दिया, मैं ये बताता हूँ कि टेलोमियर्स की थिकनेस और उसकी थिननेस, उसमें पतलापन और मोटापन आता कैसे है। टेलोमियर को बनाने के लिए एक एंजाइम निकलता है हमारे शरीर से जिसको बोलते हैं टेलोमेरेज एंजाइम। जब अपने खान पान में गड़बड़ी लाते हैं, जब आप अपने सोने के जो टाइमिंग है उसमें गड़बड़ी लाते हैं, जब आपको मानसिक डिप्रेशन होता है, मानसिक जब तनाव होता है या आप खुश नहीं रह पाते, तब ये एंजाइम कम मात्रा में आपके शरीर से निकलता है। और जब ये कम मात्रा में शरीर से निकलेगा तो टेलोमियर कम बनेंगे, और टेलोमियर अगर कम बनेंगे तो सेल्स का काम तो है बार बार डिवाइड करना, और जितनी बार डिवीजन होगा थिकनिंग या फिर मोटाई उतनी ही जल्दी घटते जाती है और आपको बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत है। इसका मैं एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं टेलोमियर्स पेयरिंग पे नई एक नए बायोलॉजिकल फैक्ट पे बात करूँगा। एक और ऐसा कारण है जिससे हमारी उम्र और जल्दी घटती है। थैंक यू।